काकोरी थाना क्षेत्र के पानखेड़ा गांव में बीती 21 मार्च की रात को रोहित लोधी व मनोज लोधी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पानखेड़ा गांव में रोहित लोधी व मनोज लोधी का शव गांव पहुंचने पर मृतकों के परिजनों समेत गांव के लोगों ने सड़क पर शव रखकर जमकर हंगामा काटा था। वहीं निर्मम हत्या मामले में पुलिस ने सिपाही महेंद्र और उसकी पत्नी दीपिका को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। साथ ही घटना में फरार चल रहे 3 आरोपियों को बाद में जेल भेजने का काम किया है। वहीं रोहित लोधी व मनोज लोधी के परिवार से सत्ता के विधायकों से लेकर विपक्ष के विधायकों तक का परिजनों से मुलाकात करने का तांता रोजाना लगा हुआ है। आपको बताते चले कि हर बार की तरह इस बार भी रोहित लोधी व मनोज लोधी हत्याकांड मामले पर रायबरेली की हरचंदपुर सीट से विधायक राहुल शिवगणेश लोधी ने बाखूबी इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद आज समाजवादी का प्रतिनिधि मंडल भी पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए उनके पैतृक गांव पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जय सिंह जयंत, विधायक राहुल लोधी, राजेंद्र लोधी, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग, लखनऊ की बक्सी का तालाब सीट से विधायक पद की दावेदारी कर रहे यशवीर लोधी, गिरधारी लाल लोधी, ललिता लोधी समेत समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान समाजवादी पार्टी से विधायक पद की प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे यशवीर लोधी ने दरियादिली दिखाते हुए पीड़ित परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि चेक के माध्यम से देने का काम किया है। वहीं एक माह पूर्व हुई अंकित लोधी की हत्या के चलते अंकित लोधी की मां को भी 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की और रोहित लोधी व मनोज लोधी समेत अंकित लोधी की मां को आश्वासन दिया कि जो भी दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस दौरान रायबरेली की हरचंदपुर सीट से विधायक राहुल शिवगणेश लोधी से हुई खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 21 मार्च को ये घटना अंकित लोधी मनोज लोधी की हुई थी। उसकी जैसी घटना हुई उसके अगले दिन ही हम लोग यहाँ पर सभी पार्टी कार्यकर्ता दिन रात एक करके आज हम लोग यहाँ रहे। हमने सरकार से मांग की थी 50-50 लाख रुपए परिवार के सदस्य को एक सदस्य को नौकरी दी जाए, लेकिन सरकार ने अनदेखा कर दिया। उसके बाद हम एक बात कहना चाहते हैं, जिस तरह सरकार सभी चीज़ों में GST, वैट सब कुछ लगाती है, उसी तरीके से सरकार के 2 चश्मे हैं। दलित पिछड़ा का अलग चश्मा है और अन्य समाज के अन्य वर्गों का चश्मा अलग है। अभी यही कोई घटना किसी अन्य समाज में हुई होती तो थानेदार भी के ऊपर सख्त से कार्रवाई हो गई होती उसको, और उनके जो खत्म हो उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए मिल जाते। लेकिन 5-5 लाख रुपए दे करके इन्होंने अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। आप घर की हालत देख रहे हो, इनके परिवार की हालत देख रहे हो। खासकर लोधी समाज में ऐसे कई ऐसे पीड़ित वर्ग है जो अपने असमर्थ है और अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं सकता है। उसी प्रकार से हम लोग दिन रात एक करके आज समाज के लिए इकट्ठा हुए और तब जाकर के सरकार की नींद खुली। भारतीय जनता पार्टी में समाज के लोग हैं, उनकी नींद खुली, तब जाकर के इनको जो भी हुआ लाभ देने का काम हुआ। लेकिन हम आज भी संतुष्ट नहीं हैं। हमारी मांग है पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए और एक के सदस्य को नौकरी दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इनको परिवार को इंसाफ मिल सके। तब अब देखिए सरकार अपना वो तो चाहती है जो पैसा ज्यादा दे देगा उसका काम हो जाएगा। अब ये लोग गरीब हैं, अभी यही लोग कह दे कि हम भी जमीन बेच के तुमको देंगे तो शायद सरकार कह दे हाँ लाओ पैसा, लेकिन खासकर लोधी समाज है इसलिए इनको काम करने का काम नहीं कर रही है। इसलिए अंकित लोधी के भी जो गुनहगार हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। नीरज पुजारी समेत, गोलू यादव समेत अन्य जो दोषी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि अंकित लोधी के जो गुनहगार हैं और इस परिवार के मनोज और रोहित के जो गुनहगार हैं इनको सख्त सजा कार्रवाई और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम। क्या सर जो ये अगर यही कार्रवाई अंकित लोधी में अगर सख्त कार्रवाई हुई होती तो शायद ये घटना आज ना घटित होती। यहाँ के SHO को अभी तक नहीं हटाया गया, खुलेआम वो घूम रहे हैं और 2-3 बार घटना हो चुकी है। यहाँ पे कई पार्टी के लोग आ चुके हैं, लेकिन SHO का नाम यहाँ पे नहीं है, ना वो आने का काम कर रहे हैं, वो ना आएंगे। कहीं बता देते हैं हम कोई काम में जा रहे हैं, कहीं कोई काम में जा रहे हैं।
जैसे ही विधानसभा चलेगी मैं सबसे पहले इस एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई कराने का मांग रखूंगा। ये मेरा सबसे पहला वो है, बाद में रखने का काम करूंगा। उसके बाद ये सदन में इस पीड़ित परिवार के लिए भी बात रखूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा 50-50 लाख रुपए देने की सरकार काम करे। पीड़ित पद से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुलाकात करेंगे? जी, जैसे ही विधान संसद में सत्र खत्म होगा वैसे ही जैसे आएंगे हम तीनों परिवारों को मिला करके उनको मिलाएंगे और जो भी हो सकता है पार्टी द्वारा मदद कराने का काम करेंगे।